हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लोचन कंप्यूटर पे। तो जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम है। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है। जो हमारी क्लासेज होती है रेगुलर क्लासेज, रात के 8 बजे हमारी क्लासेज होती है स्टूडेंट। तो रेगुलर रात के 8 बजे आप क्लासेज को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आज क्लास जो है आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी बच्चों को क्लास के लास्ट तक देखना है क्लास को। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप सभी को 20 में से 20 आपको मार्क्स लाने हैं। तो आप सभी हमारे साथ क्लास से जुड़े रहिए और आज प्रयास कीजिए कि 20 में से 20 आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपके सही जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्लास का पहला प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर है, जो कि देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट वायरल सेक्शन। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट वायरल सेक्शन ऑफ द इंटरनेट। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन हो सकता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहले आप सभी बी केयरफुली क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को समझने के बाद ही आप सभी सही ऑप्शन का चयनित कीजिएगा। ठीक है, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप सही ऑप्शंस का चयनित नहीं कर पाइएगा। तो पहले क्वेश्चंस को बी केयरफुली पढ़ाई कीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को समझिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शंस का चयनित कीजिए लाइव सेक्शन में। तो बताइए आप सभी कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। बताना है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन हो सकता है। तो ऑप्शन में जो आपका बी हो जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सोशल नेटवर्किंग साइट। ठीक है, जो कि ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा है। अगला क्वेश्चन जो है कि some website that network with friends and relatives are called। ठीक है, कुछ वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती हैं वो क्या कहलाती हैं। आप सभी साथियों को बताना है। तो बताइए आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन आप सभी को बताना है। बताइए। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि मेनी सोशल मीडिया साइट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड फॉर वैलिड अकाउंट वेरिफिकेशन। कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं आप सभी साथियों को बताना है। जो कि ऑप्शन नंबर जो ए है रेटिना स्कैनिंग, ऑप्शन नंबर जो बी है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, ऑप्शन नंबर जो सी है कैप्चा, ऑप्शन नंबर जो डी है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो बताना है आप सभी साथियों को कि क्वेश्चन नंबर जो 3 का सही जवाब क्या हो सकता है। और जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम है वो भी बच्चे इस क्लास को देख पाए और उनको भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। तो आप सभी शेयर करने से आपको और बच्चों को भी हेल्प मिल जाती है। बताना आप सभी बच्चों को कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है कई सोशल मीडिया साइट्स और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए कौन सा स्टेप प्रदान करती हैं, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है। बताना आप सभी साथियों को। क्वेश्चन में जो 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है लाइट स्टोरेज इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन का तरफ बड़ा स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज एसएमटीपी सिग्निफाई। एसएमटीपी क्या दर्शाता है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा स्टूडेंट, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एसएमटीपी एम स्टैंड फॉर। बताना है आप सभी साथियों को कि एसएमटीपी में एम का मतलब क्या होता है। बताइए आप सभी।
तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है। एसएमटीपी में एम का मतलब होता है मेल। ओके, तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है कि फुल फॉर्म ऑफ WWW WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा। सभी बच्चों को लाइव सेक्शन में क्वेश्चंस का जवाब देते चलना है स्टूडेंट, और क्वेश्चंस को आप सभी समझिए। जब तक आप क्वेश्चंस को समझेंगे नहीं तब तक आप सही ऑप्शंस का चयनित नहीं कर सकते हैं साथियों। तो पहले क्वेश्चंस को समझिए, उसके बाद ही आप सभी जो है आप सही ऑप्शंस का चयनित कीजिए। ठीक है, तो बताना आप सभी साथियों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है वर्ल्ड वाइड वेब इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब। अगले क्वेश्चन की तरफ डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि एग्जांपल ऑफ रीडिंग और लर्निंग अ सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से किसी विषय को पढ़ना या सीखना उदाहरण है क्या, बताना है। जो कि इंटरनेट की मदद से किसी विषय को पढ़ना या सीखना उदाहरण है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर जो 8 का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ई लर्निंग इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि कैन अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल बाय इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के समूह के बीच क्या कर सकते हैं, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा आप लोगों के साथ चैटिंग भी कर सकते हैं, फोटो शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो क्लिप भी शेयर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ऑल ऑफ दीज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि थ्रू विच इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुई थी, आप सभी को बताना है। बताइए भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुई थी, थ्रू विच इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन इंडिया। बताइए क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है VSNL। VSNL के द्वारा इंटरनेट जारी किया गया था भारत में। ठीक है, बताना आप सभी साथियों को कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक एड्रेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक एड्रेसेस। मैक एड्रेसेस का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूजर नेम इन ईमेल एड्रेस lochancomputerinfo@gmail.com। lochancomputerinfo@gmail.com ईमेल एड्रेस में यूजर्स नेम क्या है आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन में जो 12 है उसका सही जवाब आप सभी को बताना है। बताइए, तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 13 है कि व्हेन सेंडिंग एन ईमेल विच लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है। बताइए क्वेश्चन नंबर जो 13 है कि ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है। जो कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपका सब्जेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो बी है टू है, ऑप्शन नंबर जो सी है C3 है और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका BCC है। बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि इन विच केस ऑफ्टन ईमेल हैपेंस। प्राय ईमेल किस केस में होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए क्वेश्चन है कि प्राय ईमेल किस केस में होता है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए आप सभी, तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है लोअर केस। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है कि एरर इज आल्सो कॉल्ड। एरर मतलब त्रुटि होता है, तो इसको क्या कहते हैं आपको बताना है। बग होता है, डेबग होता है या कर्सर होता है या
आइकन होता है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है बग होता है। ठीक है, जितनी भी हमारे त्रुटियां होती हैं उसको हम बग बोलते हैं, जो कि आपके सिस्टम में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें, जो कि अगला क्वेश्चन है कि एट द रेट इज यूज टू ऐड इन एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में एट द रेट का उपयोग किसको ऐड करने में करते हैं? बताना आपको कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। सही ऑप्शन आप सभी को चयनित करना है। आज जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक अवश्य जुड़े रहें। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी एक भी क्वेश्चंस को मिस मत कीजिए। और बताइए आप सभी कि क्वेश्चन में जो 16 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है यूजर नेम इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेब सर्वर। निम्न में कौन एक वेब सर्वर है? आप सभी साथियों को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक वेब सर्वर है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेब सर्वर। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि http www.google.com इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताना आपको कि क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो उसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है यूआरएल है, ऑप्शन नंबर जो बी है एंड एक्सेस कोड है, ऑप्शन नंबर जो सी है प्रोटोकॉल है, और ऑप्शन जो डी है आपका ब्रॉडबैंड है। बताना आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ये जो है आपका यूआरएल है मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है, आपको बताना है। यूआरएल क्या है आप सभी साथियों को बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और वेब पेज। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर आप डिस्कस बात कर रहे हैं इसमें, जो कि अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस इज मेड ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस बना होता है। बताइए क्वेश्चन में जो 20 है उसका आप सभी बच्चों को सही जवाब बताना है। जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका स्टूडेंट, वो आपका करेक्ट आंसर होता है इन टू पार्ट। स्टूडेंट आज क्लास आप सभी को कैसा लगा? 20 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं या पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि अगर कोई भी अपडेट आता है तो चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और जो भी बच्चे सिलेबस अपने कंप्लीट नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि ट्रिपल सी में फिर भी हम अच्छे ग्रेड से पास आउट हो सके, तो उसके लिए मेरे प्यारे साथियों यही है कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्लेलिस्ट है जो कि हमारे चैनल के पे आपको मिल जाएगा। चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, ट्रिपल के लिए बहुत सारी क्लासेज हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में बेनिफिट्स आपको मिलेगा। क्योंकि इसमें बेनिफिट्स इसलिए मिलेगा क्योंकि हमारा जो कंटेंट होता है वो रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं। आपको 101% आपको एग्जाम्स में हेल्प मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।